लोगों को हेल्प कर सकते हैं, I mean to get rid of or to ease cervical spondylosis, सही है। और फिर जब आप वो बंदा चेकआउट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ और वो ओवरसोल्ड नहीं हो ऑलरेडी, तो आप उसके साथ अपसेल करो इस प्रोडक्ट को कि हे वी आर गिविंग 50% डिस्काउंट ऑन दिस करंट प्रोडक्ट एज वेल, और फिर वहां पे जो होता है ना आपका जूस निकल आता है और ज्यादा, आपकी एवरेज कार्ट वैल्यू बढ़ जाती है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन ओवर हियर, ठीक है। तो प्रोडक्ट कोशिश करो, एक आसान तरीका ये है सैचुरेशन जानने का। एक और तरीका ये है कि आप अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जाके ढूंढो, अब जैसे कि वेट, तो जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा ये विनिंग है नहीं है, क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा इस बात का कायल हूं कि मैं हर चीज को स्प्लिट टेस्ट करता हूं, ठीक है। द थिंग इज कि आप किस एंगल से अपने ऑडियंस को दिखा रहे हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इस पे टोटल नंबर ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट्स कितने हैं। ये प्रोडक्ट इटसेल्फ ये बोल रहा है कि ये एक ओवरसोल्ड प्रोडक्ट नहीं है, इवन दो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर वही देन अगेन मैं पोस्चर कैरेक्टर की तरफ जाऊंगा तो मुझे ऐसे अनगिनत ऐसे वो मिलेंगे जो लोग बेच रहे हैं एक्चुअली, और कितने हेवी सोल्ड है, मतलब कितने सारे लोग इसको बेच चुके हैं। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिहाज से इसको अरेंज करूंगा तो 33,000 सोल्ड नंबर 1 पे लेके बैठा हुआ है, 16,000 यूनिट सोल्ड, 15,000 यूनिट सोल्ड, 12,000 यूनिट सोल्ड, 9,000 यूनिट सोल्ड। इससे भी ये दीज आर द टू बेसिक वेज कि आप ये पता लगा सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा ओवर सोल्ड है और मुझे जाना चाहिए, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। तो अगर आप कोई थर्ड पार्टी के सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो जैसे e-com या salesforce.io, तो थोड़ा यहाँ पे भी चेक कर लो कि ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा ओवरसोल्ड है कि नहीं, और उसमें वाव फैक्टर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये प्रोडक्ट जो है, ठीक है, एक बंदे ने इसका पूरा यूज बताया हुआ, फीचर्स बताए हुए और उसके एक वीडियो एड बनाया हुआ, मे बी ये सेल करना शुरू कर दे, लेकिन एट द सेम टाइम क्या आपको इसमें कोई वाव फैक्टर नजर आ रहा है? अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इतना नजर नहीं आ रहा। अगर मैं वाव फैक्टर की इसमें परसेंटेज दूं आउट ऑफ 10 या बस आउट ऑफ 10 मैं बोलूं कि मैं इसमें कितना वाव फैक्टर बोलूंगा, मैं बोलूंगा 3-4। लेकिन अगर मुझे जेन्युइनली इसमें वाव फैक्टर नजर आ रहा है अप टू 8-7 प्लस, तो मैं बोलूंगा हाँ यार चलो ठीक है, मैं इसको प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहूंगा, ठीक है। अच्छा वेट, और सवाल देख लेता हूँ। Sir, how do we know if the product is given बता दिया amount, speed issues with the store after hitting more than 50 products. अच्छा, so देखो Shopify के साथ ना एक इशू है by default। Shopify का कोई भी स्टोर जो होता है ना, वो SEO में मतलब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन उसकी थोड़ी हमेशा कहीं ना कहीं कसर रह जाती है। अगर आपको स्टोर के स्पीड इश्यूज फिक्स करने हैं तो आप फाइवर पे चले जाएं, एक छोटी सी गिग ले लें और वो आपको आपके स्टोर इश्यूज फिक्स कर देगा, एटलीस्ट जितने हो सकेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो पिक्चर्स और जिस ऐड करी हुई है अपने स्टोर पे, कोशिश कीजिए कि वो उनका साइज ऑप्टिमाइज्ड हो। अब मैं इसके ऊपर एक पूरी क्लास दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी उस तरफ जा नहीं रहा बिकॉज एसईओ भी मैं जानता हूँ। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिए कि हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज माय, या फॉर एग्जांपल site image. I hope we can find some. For 14 best free image optimization tools, सही है। इसी तरह आप अपनी जिफ इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज कर लो, तो इसकी वजह से आपका लोड टाइम जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। सही है। when we should be
सही है. When we should we start Shopify at 10% PayPal now. Starting as a PM. Suggest how many business models should we? मतलब देखो, I always tell people कि I don't mind if you want to run 15 businesses at a time. There's no harm in it. The thing is, how many of them are successful? So my formula is कि जब तक आप एक बिजनेस में सक्सेस ना पालो, आप दूसरी की तरफ शिफ्ट ना हो, बिकॉज एक बिजनेस इटसेल्फ काफी आपका टाइम कंज्यूम करेगा सक्सेस हासिल करने के लिए. मतलब फॉर एग्जांपल, ये मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. There is a book which I forgot which book it is, शायद आप लोग को पता हो. उसमें ये बोला जाता है कि if you want hands on knowledge in a particular field, you need to invest 10,000 hours to be known as the specialist or pro of that field or that work. सही है, आपके good 10,000 hours लगे भी होने चाहिए. अब ये कोई जरूरी नहीं है 10,000, हो सकता है 7,000 hours कोई काम मांगता हो, कोई 5,000 hours मांगता हो, लेकिन on an average एक शायद कोई फॉर्मूला निकला जिसमें लोगों ने बोला कि चलो यार मे बी इट्स अराउंड 10,000 hours or so. कहने का मकसद ये है कि मैं ये बोलूंगा कि किसी भी बिजनेस में आप अगर चाहते हो तो गिव योर फुल एफर्ट, एंड फुल एफर्ट तभी लग सकती है अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शंस ना हो और क्लटर ना हो जो दूसरी तरफ से आ रहा हो और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो. तो बेटर ये है कि मतलब आप एक बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से सक्सेसफुल कर लो. आपको फील हो जाए कि नहीं यार ठीक है, दिस बिजनेस मॉडल इज डूइंग गुड, अब मैं वीएस लगा दूंगा और उनको सिखा दूंगा, अब वो चलाते रहेंगे, इसको ऑटोमेट कर लूंगा मैं और फिर मैं नेक्स्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा. That's when you should shift to the other model. This is what I believe. What are gateways you can use on Shopify? There are so many gateways that you can use on Shopify, but the ones that you should use are PayPal Business, ठीक है, and Stripe and Shopify Payments. These are the three that I suggest. ठीक है, टू चेकआउट में नहीं करता अब बिकॉज काफी इश्यूज आ रहे हैं इन लोगों को, तो मैं वैसे ही मना कर दिया मैंने. Yes, that can work for that option. मुजाहद, मैंने इसके भी मैंने बहुत सारे थर्ड ऑप्शंस दिए. मैं गो थ्रू द स्लाइड्स, उसमें मैंने पूरी स्लाइड डाली हुई है कि दीज आर द अदर ऑप्शंस दैट यू कैन ऑप्ट इन फॉर. और उनकी अपनी एपीआई भी होती है जो आप Shopify के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो. ऐप होती है, तो आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करना और उसको फुलफिल करना कोई इतना हैसल नहीं रहता. Well, I'm still creating the procedure. बन चुका है. I'm trying to recruit people for that और interviews चल रहे हैं. मैं I just can't just take anyone on board for that matter. मुझे बहुत देखना पड़ता है, देख के लेना पड़ता है, तो इस वजह से I'm still going through the whole system. Sir, how can you find someone that will deliver in 4-5 days time? if you go through my slides, मैंने वही बताया हुआ है, और मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है आपने. मैंने यही बताया था कि you can always find a supplier on AliExpress who has their products out and about in the US warehouse. आपको लेकर उनसे बात करनी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी आपकी जो है वो अभी warehouse में है, so that I can start drop shipping because बहुत तेजी से orders आएंगे, something like that. तो आपको सच बता देगा. Like सही है, कुछ लोग बेवकूफ़ भी बना रहे होते हैं, लेकिन you have to see exactly कि उसके सप्लायर के ऊपर जो मैं वीडियो निकालूंगा सप्लायर सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो करी थी ऑन AliExpress ऑन EC. तो इसके ऊपर मैं और भी एक वीडियो इसके ऊपर निकालूंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि सप्लायर सिलेक्शन कैसे होती है. बट यू कैन ऑलवेज ऑप्ट इन फॉर थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी है मेरी, और इसके ऊपर स्लाइड्स जो हैं उसमें भी मैंने वो लिंक्स प्रोवाइड करे हुए. Shopify सक्सेस ग्रुप अभी स्टार्ट नहीं हुआ. I mean, Shopify की वैसे ही माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं अपने आप, और आपने देखा होगा मैं पिछले
4 वीक से देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर वीक तकरीबन 2 से 3 सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं इन डिफरेंट शेप्स। कुछ लोग अपने स्टोर के थ्रू अच्छा कर रहे हैं, आपने अभी रिसेंट देखा होगा माशाल्लाह इकरा जो है उन्होंने तकरीबन $100,000 रेवेन्यू स्कोर करा है। What was the ROAS? I don't know what the ROAS was, return over ad spend, but Babar hai, there's so many people coming out alhamdulillah in Shopify who are either outsourcing their services to other people, to Gore, on Fiverr, Upwork, and through personal connections and networking, or they're starting their own Shopify dropshipping business. So there are a lot of successes by now. So आप लोग आपस में भी coordinate करके आपस में एक दूसरे की help भी कर सकते हो. Are we going to have PMs for this session? We are not going to have PMs probably. We are going to have someone on board officially who is going to assess that. And that should be soon. Like I cannot give you an exact date, but I'm trying कि अगले बहुत जल्दी मतलब हो जाए. Won't commit to anything कि नहीं अभी बस 3 दिन में हो जाए. तो मैं ट्राई चला रहा हूँ कि 3-4 दिन में हो जाए, लेकिन गलत हो जाएगा अगर मैं आप लोग को ये बोलूँ कि 3-4 दिन में हो जाएगा. नहीं हुआ तो सर प्रोडक्ट वैलिडेशन वही वाला सवाल है, मैं उससे रिलेटेड सवाल है. आई होप यू गेट द you got my answer. So how do we spend DS team? DS team, you mean you have a team and you want to send me what they're capable of and whether or not they should start, or whether or not they should be in your team for Shopify DS, whether or not they're qualified to do that? No, your team. Oh, my team. Okay, so if you want to be in my team, in EC's team, then you just have to let me know personally. कि देखें, don't go out and about in the community saying कि भाई मुझे रहना है, please मुझे ले लें इसी की टीम में. ऐसा नहीं करें. मतलब आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, get in touch with me, tell me that you're interested, and आप क्या क्या जानते हो, कितना जानते हो, tell me exactly all those things. तो फिर मैं आपको entertain करूँगा accordingly. देखूंगा फिर क्या हो सकता है. ठीक है, because like I think I have 1 slot, maximum 2 slots for that. तो फिर मुझे बहुत सोच समझ के लेना होगा, and there are already a lot of people who have enrolled for it. तो मैं सबको देख रहा हूँ अभी. Okay, so Karan, the Facebook ad strategy, आप एक बार मेरी VPC की वीडियो देख लें, जब मैंने लेटेस्ट अपलोड करी है, तकरीबन 2-2.5-3 घंटे की है. मतलब 2 से 3 घंटे की है, सॉरी. एक बार देख लें, आपको you will understand कि जनरल स्टोर की भी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है. ठीक है, जनरल स्टोर पे भी आपको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो है टेस्टिंग करनी होती है. एक साथ सारे प्रोडक्ट्स पे टेस्टिंग नहीं करनी होती. मैक्सिमम 3 या 4 प्रोडक्ट्स को साइमल्टेनियसली टेस्ट करो. दैट्स द बेस्ट वे. ओके, ठीक है. सो Pinterest एड्स से आप अर्न कर रहे हो ऑन दिस स्टोर बट नॉट अदर्स. ठीक है, I'll look into this and I'll let you know. ठीक है, एक बार मेरी Facebook ad strategy देख लीजिएगा. So how can we calculate the correct price for product that we are selling on our store? How can we calculate the correct price for the product? मैं समझा नहीं. Correct price for the product that we are selling on our store with not too much or too less price, with proper profitable market price. Okay, तो इसके लिए if you want to know what the market price should be, इसके लिए भी मैंने एक स्लाइड शेयर करी हुई है. Ideally, these are the price points that you should aim for. In COVID times, खास तौर पे, खास कर in COVID times, don't go for with any product which doesn't have a profit margin of $15. I mean, वैसे तो ये टिकट प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है ये सारी चीजें, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ. कोशिश कीजिए कि योर ticket size of the product stays between maximum $40, ठीक है, not more than. I mean, obviously there's examples जहाँ पे लोग $100, $200 के साथ भी कर रहे होते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोशिश कीजिए. खरीदना आसान होता है $40 तक की चीज को लोगों के लिए, तो go with something जो $40 तक का जिसका टिकट साइज हो मैक्सिमम, और प्राइस पॉइंट उसकी. अब वो वही बात है कि फेस वैल्यू पे भी बहुत डिपेंड करता है प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं जो $15 की होती हैं, आप उसको इजीली $30 का बेच सकते हो, इससे कम का नहीं बेचना. और $15 की आप उसको जो है ना $50 का भी बेच सकते हो.
$40 का भी बेच सकते हो। मैंने ऐसी कैनवस पेंटिंग्स है जो $40 की थी और मैंने उनको $150 का बेचा और वो बिकी एक्चुअली, फॉर रियल बिकी। ठीक है, तो इट रियली डिपेंड्स एक्चुअली कि क्या हो सकता है। फेस वैल्यू बहुत डिपेंड करती है इसके ऊपर। इसका मैं जवाब दे चुका हूँ, प्लीज इस सेशन को फिर से देख लीजिएगा। मैं आई कैन नॉट जस्ट गो एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस अगेन। इट वोंट बी हार्मफुल इफ यू जस्ट डोंट रन दैट पर्टिकुलर एड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप बहुत देर तक उसी एड को चलाते रहोगे अपने कॉम्पिटिटर को, तो इशू आएगा। तभी मैं बोल रहा हूँ हल्की फुल्की प्लेजरिज्म उसमें से हटा सकते हो, कॉपीराइट इश्यूज हटा सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो में से, और अपना एक टच देके अपने डिजाइनर से या वीडियो एडिटर से या फाइबर के किसी वीडियो एडिटर से करके थोड़ा सा अपना बना के कर सकते हो। मैं खुद भी वीडियो एड्स बनाता हूँ, मैं करता था, अब मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं खुद पहले जितनी भी वीडियो एड्स है ड्रॉपशिपिंग की वो मैं खुद बनाता था, और मैं आप लोग को एक VBC में एक ऐसी वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा कि किस तरह बनाते हैं। Verify niche for Amazon affiliate video. How will we verify niche for Amazon affiliate? ये सवाल वैसे इस सेशन का तो नहीं है, लेकिन then again मैं अभी पहले चाह रहा हूँ कि मुझे Kindle और Shopify का ज्यादा थोड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है, तो मैं उसके ऊपर जरा ज्यादा कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जिसके पास Amazon affiliate की निश फाइनलाइज हो गई है, मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं उनकी निश को देख सकता हूँ कि भाई क्या करा जा सकता है इस बारे में। ठीक है, ट्राई टू रीच मी आउट in this regards. So if we have stored the journal's products, how many should we use in Facebook ads to target audience to our website? मैंने बताया 3 से 4 एड्स के साथ स्प्लिट टेस्टिंग करें आप लोग simultaneously to see which ad is performing better. So there are many suppliers in India that are committed to ship from US. देखिए, इसका एक तरीका ये होता है कि आप सप्लायर रेटिंग देखते हो, तो अगर सप्लाई की रेटिंग बहुत अमेजिंग है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो देयर इज अ गुड चांस कि वो झूठ नहीं बोल रहा, उसके रिव्यूज हों अच्छे खासे और उसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हों। और पहले अली एक्सप्रेस ये करता था कि वो डायमंड्स वगैरह दिखा देता था, बता देता कि इस पर्टिकुलर सप्लायर की एग्जैक्ट रेटिंग क्या है। आप ये टूल यूज कर लो अली इनसाइडर, तो ये इसको आपको और ज्यादा इनसाइट्स देगा कि सप्लायर रिलायबल है कि नहीं है। और थोड़ा सा ये होता है कि असल में बहुत सारे लोग जो अली एक्सप्रेस पे होते हैं वो खुद ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको डिटरमिन करना एक कोई सॉलिड तरीका नहीं है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि हमेशा वो एक एवरेज प्राइस पॉइंट जो चल रहा होता है उस प्रोडक्ट का, उससे ऊपर बेच रहे होंगे। और आप लोग उससे हमेशा बात कर लें एक बार, तो आई नो काफी सारे सप्लायर झूठ भी बोलते हैं। दूसरा तरीका यही है कि फिर आप लोग जो है ना किसी थर्ड पार्टी सोल्यूशन की तरफ जाएं, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी। So I want to ask about freelancing Shopify service. People are providing premium theme and low prices. Is there any theme that we can use multiple store? देखिए, अगर कोई आपको अच्छा पैकेज दे रहा है, प्रीमियम थीम दे रहा है एट लो प्राइस, तो फिर आप लोग चले जाएं, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप उससे बोलें कि मुझे इसका लाइसेंस चाहिए और इसमें क्या जो भी अगर कोई इश्यूज हुए तो आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। ठीक है, तो लेट हिम नो कि कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे, और फाइवर आप लोग को प्रोबेबली उस केस में सपोर्ट भी करेगा। तो यू कैन गो अबाउट डूइंग दैट। और आप लोग उसको डरा भी दो एक बार, बोलो कि अगर कल को मेरे ऊपर कोई क्लेम आया कि लाइसेंस टीम नहीं यूज कर रहे हैं और आप ये किस तरह यूज कर रहे हो, तो मैं आई विल गेट रिफंड एंड आई विल कंप्लेन टू फाइवर अबाउट दिस। ठीक है, Is there any way to search ads on particular interest that people target on Facebook ads? आप मेन कीवर्ड लिखो ना। अच्छा, सो आप सर्च वॉल्यूम वगैरह जानना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि फेसबुक ये बताता है कि हमारे डेटाबेस में जो है इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो है ना इतना सर्च वॉल्यूम है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, ऑन फेसबुक मैं बोल रहा हूँ, फेसबुक एड्स
research ad on particular interest. एक सेकंड रुकिएगा जरा. Okay, so there's one way of doing this. सही मैं बताता हूँ. साइम मुस्तफा करण, साइम मुस्तफा. अगर आप फेसबुक एड्स में जाते हो, ठीक है, मैं अपने बिजनेस मैनेजर में जाने के बाद आप लोग ऑडियंस इनसाइट्स पे जाते हो, तो एक टूल आप लोग इंस्टॉल कर लो अपने पास जिसका नाम है ये नहीं, ये प्रिसाइज मैग्नेटिक. ये क्रोम एक्सटेंशन है, प्रिसाइज मैग्नेटिक. ठीक है, डॉटेड आइकन के ऊपर क्लिक करो, टॉप लेफ्ट पर, नीचे स्क्रॉल करो, ऑडियंस इनसाइट्स पे जाओ. कहाँ चला गया? ठीक है, ऑडियंस इनसाइट्स के बाद एवरीवन सेलेक्ट करना. और प्रिसाइज मैग्नेटिक टूल, ये तो आपको यूज करना ही है, फेसबुक का अपना टूल. फिर उसके बाद जब अपनी सारी रिसर्च कर लो, क्या डेमोग्राफिक्स हैं आपके टूल, आपके प्रोडक्ट के, ये वो सारी चीजें, क्या डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, प्रिसाइज मैग्नेटिक टूल को भी यूज करो. शो टूल, अपना कीवर्ड लिखो, जैसे कि जो कोई कीवर्ड बताओ, आप लोग कोई कीवर्ड बताओ, जल्दी से कोई कीवर्ड बताओ. ठीक है, डेंटिस्ट फॉर एग्जाम्पल. कीवर्ड बहुत जेनेरिक होना चाहिए, सही है, नॉट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब हो भी सकता है, लेकिन अलग अलग कीवर्ड्स के साथ ट्राई करो. अब मून लैम्प कौन लोग यूज करते हैं? मून लैम्प किनको पसंद होगा? जो प्रोबेबली एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, या हु आर इन लव विद स्टार्स, प्लैनेट्स, यूनिवर्स. तो आप जो भी उस एरिया को बोलो, एस्ट्रोनॉमी, व्हाटएवर दैट इज, सही है. एंड और कौन हो सकता है मून लैम्प? और किसको खूबसूरत लग सकता है मून लैम्प? बच्चों को अच्छा लग सकता है, लाइक ऑब्वियसली उनके किड्स, उनके रूम के लिए. तो असल में बच्चे तो नहीं खरीदेंगे, तो कौन हो सकता है? पेरेंट्स, राइट. आप पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो. और कौन को पसंद कर सकता है? पीस लवर्स, एग्जैक्टली, पीस लवर्स होते हैं. और एक मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, इंटीरियर डेक, जिनको इंटीरियर डेकोरेशन बहुत पसंद है, जिनको अपना घर सजाना बहुत पसंद है, ठीक है, उनको पसंद हो सकता है. तो मैंने आप लोग को 3-4 एग्जांपल्स बता दी. तो आप लोग ये अलग अलग बार ट्राई करोगे ये कीवर्ड्स डाल के. तो अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी डेंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, डेंटिस्ट करा, बाकी सारी चीजें ओपन रख दें, सर्च करें. ये आपके पास डेंटिस्ट से रिलेटेड सिर्फ कुछ होंगे जो इररेलेवेंट होंगे, बाकी सारे करीब होंगे काफी, सही है. I mean, सबसे शुरू वाले डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट्री, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, veneer dentistry, I don't know what that is, शायद किसी और जो डेंटिस्ट उसको पता होगा. पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, ये किसी और जबान में डेंटिस्ट्री है. एंड कैट कैम डेंटिस्ट्री, I don't know what this is again. मैं क्योंकि हूँ नहीं, इस चीज को जानता नहीं हूँ, तो मैं कुछ कह नहीं सकता. अमेरिकन एकेडमी ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, सही है, ये एक और कुछ है, I don't know what this is. Again, don't know again. एकेडमी ऑफ जनरल डेंटिस्ट्री, ठीक है. तो आप लोग को ये मिल गए. अब आप लोग ये बोलते हो कि एफिनिटी ऑडियंसेस जो डेंटिस्ट को लाइक या जो इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड और कौन से ऐसे इंटरेस्ट हो सकते हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूं. तो इस आइकन पे क्लिक कीजिएगा, रुकिएगा जरा, पेजेस खोल लेते हैं. क्या हो गया इसको? अच्छा, सो दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन अगर आप इस आइकन पे क्लिक करते हो ना, तो आपको पूरी वो एक लंबी सी लिस्ट खोल के दे देता है, जिसमें डिफरेंट पेजेस
इससे रिलेटेड, डेंटिस्ट से रिलेटेड, आई थिंक दैट्स हाउ इट इज। उनका रैंक क्या है, ऑडियंस क्या है, कितनी ऑडियंस ओवरलैप कर रही है, और एफिनिटी क्या है, वो सारी चीजें आपको बता रहा होता है। सही है। तो दिस इज अ वेरी गुड टूल एक्चुअली। अभी ये क्यों नहीं काम कर रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन चले मैं एक और कोई कीवर्ड लिखता हूँ, दराज आई थिंक, सी पाकिस्तान, दराज ऑनलाइन शॉपिंग। आई डोंट नो, ये मैं हमसे कोई शायद एक्सटेंशन में इसको तंग कर रहा है या क्या कर रहा है, ये अभी ऐसे हो नहीं रहा, लेकिन अगर आप लोग अकेले में सर्च करो तो ये बहुत आराम से काम कर रहा होता है। काफी मशहूर टूल भी है टू टेक आउट मोर ऑडियंसेस एंड ऑल। ठीक है, तो ये यूज कीजिएगा, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है, ये यूज कीजिएगा, दिस इज अ वेरी गुड टूल। ठीक है, एंड आपको ऑडियंस साइज भी बता देगा ये। अच्छा, सो अहमद का सवाल अच्छा है कि अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट 3 लोग चला रहे हैं और मैं चौथा बंदा हूं और मैं उसमें अपना मतलब पैसे उठाना चाह रहा हूं, तो क्या तरीका है कि मैं उस एरिया में पैसे उठा सकूं? मैं बताता हूं आपको पता है लोग पुराने प्रोडक्ट्स को उठा के, जो सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी लोग उठा के जो है ना उसके ऊपर अच्छी खासी सेल्स स्कोर कर देते हैं। उसका तरीका होता है प्लेसमेंट होता है। वो प्लेसमेंट, मैं फेसबुक एड्स वाली प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा कि वो आप उठा के न्यूज़ फीड से उठा के आपने स्टोरीज पे कर दिया, नहीं। आप पोजीशनिंग जो है अपने कस्टमर के दिमाग में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किस तरह कर रहे हो। पोजीशनिंग वाज द एक्चुअल वर्ड एक्चुअली। मतलब मैंने आपसे ये बोला, इसने किसी ने बोला मून लैंप। अब मून लैंप किस किस को पसंद हो सकता है? एस्ट्रोनॉमर्स को पसंद होता है, एस्ट्रोनॉट्स को पसंद हो सकता है, मे बी वो मून लैंप किड्स के रूम में रखा जा सकता है खूबसूरती के तौर पे, पेरेंट्स। सही है। और किसको इंटीरियर डेकोरेटर्स को पसंद हो सकता है। सही है, कि वो अपने किसी ड्राइंग रूम में रखें या कहीं पे रखें। तो these are just three examples। ठीक है, तो एक बंदा अगर वो एस्ट्रोनॉट्स को टारगेट कर रहा है, या वो लोग जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, ठीक है, या इस तरह की फील्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, who like basically stars, moons, this and that, उनको बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों का पसंद है, तो उनको टारगेट करेगा। दूसरी जो वीडियो होगी, वीडियो से असल में फर्क पड़ेगा। जो वीडियो आप बनाओगे उसमें आप दिखाओगे कि किस तरह पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के रूम के लिए जो है ना मून लैंप ले रहे हैं टू लिट देयर रूम, या फिर टू ट्रीट इट एज वेल व्हेन दे गो टू बेड। तो सिर्फ ये एक लैंप एक अच्छा सा लगता है उनके रूम में, थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, ग्लो इफेक्ट दे रहा है। तीसरा वे कि किस तरह जो है ना इंटीरियर डेकोरेशन में काम आ सकता है। तो पोजीशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द वीडियो एक्चुअली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, कि वो किस तरह पोजीशन कर रहा है और आप उसको किस तरह डिफरेंट वे में पोजीशन कर सकते हो ताकि लोग उसको खरीदें। अब मुझे याद है, हाँ, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। अब लोग जो है ना मुझे याद है कुछ था, आई डोंट स्टिल रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ, अब एक वो ग्लासेस आए थे ब्लू रे, एंटी ब्लू रे ग्लासेस, एंटी ब्लू रे कुछ ऐसे करके नाम था, एंटी ब्लू रे ग्लासेस करके कुछ नाम था, ब्लू लाइट आई ग्लासेस, एंटी ब्लू लाइट आई ग्लासेस। ठीक है, अब ये ग्लासेस क्या करते हैं, ये ब्लू लाइट जो होती है ना, जो आपके मॉनिटर से या आपके टीवी से आ रही होती है, उसको कैंसिल आउट करके और फिर बाकी हिस्सा आपके आंखों तक पहुंचाती है थ्रू दीज ग्लासेस। तो इससे आपकी आईज अफेक्ट नहीं होती। तो हम लोग बेसिकली ये देख रहे थे कि क्या चल रहा है इसके ऊपर। तो ये इसकी पोजीशनिंग मेजॉरिटी लोगों ने जो करी थी ना, वो किड्स के लिए करी हुई थी, किड्स, बच्चों को टारगेट किया बता। ठीक है, देखिए प्रोटेक्ट देयर आईज नाउ 50% ऑफ, ये देखें। तो हम लोग ने ये देखा, फिर हम लोग ने सोचा कि यार ये और कौन किसके लिए काम का हो सकता है। तो हम लोग को ख्याल आया, क्योंकि मैं खुद एक गेमर हूँ, कि वो लोग जो लोग घंटों घंटों पीसी पे बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्कर्स, पोजीशनिंग देन अगेन बच्चों के लिए काम आ सकता है, क्योंकि आजकल के बच्चे आईपैड पे बहुत लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, ऑल दैट।
ऑफिस वर्कर्स पोजिशनिंग पर, मतलब मैं एक वीडियो बनाता हूँ जस्ट फॉर ऑफिस वर्कर्स कि आप कितने घंटे तक जो है अपने पीसी पे बैठे रहते हैं, आपका काम ऐसा है तो स्ट्रेस आउट हो जाती हैं आपकी आंखें, यू पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर आईज एंड दिस विल, और फिर मैं एक फियर इफेक्ट डालूंगा कि एवरी ईयर 20% लोग जो हैं वो अपनी आईसाइट इतना जो है उसमें मतलब जो भी कमजोर कर देते हैं, इतनी आवाम, मतलब फेक सी, बहुत सारे लोग फेक फिगर्स दे रहे होते हैं, सही है। और तीसरा वे क्या है कि वो लोग जो कि पीसी पे बैठ के घंटों गेमिंग करते हैं, प्रोफेशनल गेमर जिनको हम बोलते हैं ई स्पोर्ट्स, अगर आप लोग को पता नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स ये एक प्रॉपर टर्म है, और इसके ऊपर हर महीने और हर साल बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, 20-20 मिलियन डॉलर्स के, 10-10 मिलियन डॉलर्स के, सही है। और ये वो लोग होते हैं स्पेसिफिकली जो 24-24 घंटे, 18-18 घंटे जो है ना पीसी के सामने बैठ के जो है ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और फिर ये लोग इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। दीज इवेंट्स आर ह्यूज इवेंट्स, सही है। बताने का मकसद क्या है कि देन यू कैन टारगेट दीज पीपल एज वेल। आपके टारगेटिंग का नजरिया होना चाहिए इन द वीडियो एड्स, इन द वीडियोस दैट यू मेक, एक नजरिया होना चाहिए, उसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए। यू शुड नो कि अगर आपका कॉम्पिटिटर एक मार्केट को घेर के बैठ चुका है तो आप उसको और किस तरह से जो है ना डिफरेंट तरह से पोजीशन कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स द होल आइडिया। सी, अगर आप ई पैकेट कर रहे हो तब तो इट्स नॉट गोइंग, मतलब इट इज गोइंग थ्रू ईयर, बट देन अगेन कोविड की वजह से आपको पता है कितने ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं, व्हाट नॉट, सही है। तो आप इस चीज के बजाय जो है ना बेहतर है कि आप उन सप्लायर्स को देखें जो अभी यूएस में जल्दी 5 से 7 दिन के अंदर अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। और उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो मैंने लिस्ट दी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज द 4th टाइम, एक बार उस लिस्ट को देख लें तो आप लोग के ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे। मैंने एक सप्लायर्स की लिस्ट बनाई हुई है अपनी स्लाइड्स में, और उसमें जो है ना बेसिकली मैंने काफी सारे सप्लायर्स की मैंने लिंक दिया हुआ है, जिनको आप रीच आउट कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो कितने दिन में पहुंचा रहे हैं, वो 90% शोरूम आपको बोलेंगे 5 से 7 दिन, वो 5 से 7 दिन में पहुंचाएंगे भी। और दूसरी चीज अगर नहीं है तो फिर आप उनको बोलेंगे सही है, मुझे ये प्रोडक्ट है, ये मुझे सोर्स करवाना है। फिर वो आपको बोलेंगे 70% आप दोगे इसके सोर्स कराने के पैसे, 30% हम देंगे। वो मंगवा के अपने वेयर हाउस पर रख लेंगे और फिर आप वहां से अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर बता चुका हूं, फिर वही सवाल, सर हाउ टू वैलिडेट प्रोडक्ट्स। वैलिडेशन के लिए ये वैलिडेशन पॉइंट्स आप लोग फॉलो कर सकते हो स्लाइड के ऊपर, प्रोडक्ट वैलिडेशन टेक्निक्स है सारी, ठीक है। ये सारे वैलिडेशन प्रोडक्ट्स वैलिडेशन पॉइंट्स याद रखो, और जो बिल्कुल शुरू में मैंने बताए थे ये सारे, ठीक है, ये भी वैलिडेशन पॉइंट्स हैं सारे। इन वैलिडेशन पॉइंट्स को याद रखो। आई मीन इमेजेस नहीं आ रही बिकॉज इंटरनेट का थोड़ा शायद कुछ इशू चल रहा है, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू वैलिडेट योर प्रोडक्ट, एंड देयर फ्यू अदर्स, लेकिन इंशाल्लाह मैं इंक्लूड कर लूंगा। Why to test again? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी है, वो आपके नजरिए से अच्छी है, आपको कैसे पता ये बात कि देखें, यू डोंट हैव जंगल स्काउट और हीलियम 10 फॉर अली एक्सप्रेस, यू यूजिंग सो मेनी डिफरेंट टूल्स जो आपको इंसाइट्स दे दें इस चीज के ऊपर। देयर लॉट ऑफ टूल्स दैट स्टिल नीड टू बी मेड। आप 100% श्योर नहीं हो सकते किसी चीज के बारे में। एक टीआर रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, उसका काम ये होता है कि वो हर चीज को टेस्ट करें। टेस्ट, यूर इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मॉडल्स के ऊपर आप डिजिटल मार्केटिंग ही सारी चीजें कर रहे होते हो। आप किसी भी चीज को टेस्ट करे बगैर अपना कोई कंक्लूजन नहीं ड्राइव कर सकते। आप सिर्फ हाइपोथेसिस होता है आपका कि मेरा ख्याल है कि ये चीज ऐसे होगी या ये विनिंग प्रोडक्ट है, तो उस ख्याल को आप कंफर्म करने के लिए मजीद टेस्टिंग करते हो। यू कैन नॉट गो विदाउट इट। हाउ टू सेलेक्ट एरिया फॉर टारगेट, ये वीबीसी में वीडियोस है, वो आप देख लें, वरना यू हैव टू वेट। सही है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, फेसबुक की वीबीसी वीडियोस देख लो आप लोग। सर ऑल्सो प्लीज टेल ड्रॉपशिपिंग
ये देखें किंडल के वक्त आप किंडल की मांगेगा, अभी फिलहाल मैंने ड्रॉप शिपिंग की शेयर कर दी है, प्लीज वो आप लोग देख लें। और मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, हर क्लास में शेयर करता हूँ, मुझे बार बार शेयर करने का कोई मसला नहीं, लेकिन अभी मैंने ड्रॉप शिपिंग की शेयर कर दी आप लोगों को, प्लीज स्टिक टू दैट। अभी किंडल की नेक्स्ट वीक से क्लास है, तो आप लोग उसमें मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा। बिकॉज वो आपको कोई एक सप्लायर मिला होगा जो आपको, देखें इट्स यूजुअली द सप्लायर, कोई सप्लायर आपको ऐसा मिल गया होगा जो महंगा दे रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे लिंक सेंड करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वापस से काउंटर लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें सप्लायर आपको वो ज्यादा बेहतर प्राइस पे दे रहा होगा वही प्रोडक्ट, या कुछ और रीजन होगा, मैं देख के बगैर इस तरह बता नहीं सकता। मैं भूल गया ये पॉइंट, मैं आप लोगों को बेहतर बता दूंगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ है। आई थिंक यूएस एंड यूके की, आई एम नॉट श्योर, बट यूरोप साइड या यूएस की पेपैल फी में शायद कुछ डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता दूंगा, मुझे अभी दिमाग में है नहीं मेरे, लेकिन ये आप लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ लीजिएगा। You should run ad. If you have a general store, then run ad on multiple products. If you have a one product store, then run ad on one product. So, test for it at least 3 to 4 products. मतलब 3 to 4 products ad use करें आप. हाँ, exactly. Use Facebook ads. Please buy ship का थोड़ा आइडिया दे दें. अली ड्रॉप, I'm sorry, अली ड्रॉप शिप की बात करें, अली इनसाइडर की बात करें, क्या बात करें? अली ड्रॉप शिप का आपको आइडिया दे दूं। ओके, खैर बहरहाल the questions are pretty much done. ठीक है, I'm closing the screen for now. 1 मिनट रुकिएगा। वैसे 1 सेकंड रुकिएगा जरा। अच्छा, sorry. So Ali, regarding the Shopify main benefit negative Shopify. अच्छा, so देखें, अच्छा चलो मैं इसके ऊपर बात, क्वेश्चंस खत्म हो गए, I'm not taking any more questions for now, ठीक है? अली ड्रॉपशिप इज फॉर वूकॉमर्स यार, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा, अगर आप वापस स्लाइड्स पे ऊपर जाओ या मेरे सेशंस लो, तो मैंने उसके ऊपर काफी डिटेल्स शेयर भी करी हुई हैं, ठीक है? ये देखें, ठीक है, क्या मसले हैं, क्या फायदे हैं शॉपिफाई ओबेरलो के साथ काम करने के, क्या मसले हैं वूकॉमर्स अली ड्रॉपशिप के। ओबेरलो ना भी हो तो आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है, आई गॉन थ्रू दिस। आप बेहतर है सेशन फिर से वो वाला ले लो, लेकिन डेफिनेटली देखें, पूरी दुनिया शॉपिफाई 80% लोग ड्रॉप शिपिंग जो है ना प्लस, वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा वो अली एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस के अलावा वो हो सकता है कोई और यूज कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। ओबेरलो एज एक्सटेंशन ना यूज कर रहे हो सकता है कोई और यूज कर रहे हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन वूकॉमर्स इज बेसिकली another plugin on top of WordPress, and then you're using
another plugin on top of that plugin to integrate basically two different plugins, Ali Dropship and WooCommerce. There are a lot of glitches in that as well. हमने काफी फेस कराए हैं, customers भी काफी फील करते हैं. तभी Shopify as a whole is just made for e-commerce. WordPress is made for multiple purposes. ठीक है? So, वो मल्टीपल पर्पसेस के लिहाज से अपने एरिया में बहुत जबरदस्त सर्व कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट मेड फॉर ई कॉमर्स, इट इज मेड फॉर मल्टीपल पर्पसेस. शॉपिफाई वेयर हैज जो सिर्फ एक एरिया में अपने आप को एक्सपर्टीज रखी हुई है, जाहिर सी बात है वो अपने आप को जो भी ग्लिचेस होंगे उसने जल्दी ओवरकम कर लिए विद टाइम. तो मेरा सजेशन आप लोग को यही है कि स्टिक विद शॉपिफाई, लेकिन आप लोग की मर्जी अगर इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स. और फिर मैंने अर्ली ड्रॉपशिप इसमें नहीं कर रहा कवर, बिकॉज देन अगेन वो पूरी एक अलग स्टोरी है, उसके ऊपर डिफरेंट पूरा डैशबोर्ड दिखाना पड़ेगा एंड ऑल दैट. फायदा नहीं है कोई भी. इसमें चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकती हैं. वर्डप्रेस में मेरे पास कुछ स्लाइड्स है, मैं बाद में आप लोग को शेयर कर दूंगा. जी सॉरी, जरूरत नहीं है कि अब मैंने आप लोग को इसका बता दिया शॉपिफाई एंड अली ड्रॉपशिप के बीच का डिफरेंस. एंड एफबीए होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग. देखें, एफबीए होलसेल हैज लो रिस्क एपेटाइट कंपेयर्ड टू ड्रॉप शिपिंग. ठीक है, लेकिन देन अगेन ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए कि एनीथिंग. आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ. So anything that has low risk appetite has comparatively low returns, but it is safe. तो मतलब I think both of the models we are comparing. Comparison I don't think is सही है FB wholesale and drop shipping का, because दोनों के अपने pros and cons हैं. एंड मैं समझता हूं कि इफ समवन वांट्स टू गो विद, किसी का माइंड बना होना चाहिए दोनों बिजनेस मॉडल समझने के बाद. इफ समवन हैज अ विजन कि यार मुझे इस तरह का बिजनेस मॉडल करना है, तो उसको काफी क्लियर हो जाएगा कि उसको एफबीए होलसेल सेलेक्ट करना है या ड्रॉप शिपिंग सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा इंशाल्लाह आप लोग को कोई रॉकेट साइंस नहीं फील होगी कि यार मुझे डिसीजन मेकिंग में मुश्किल हो कि यार मुझे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए. सो दैट्स प्रीटी मच इट. चले गाइस, आई एम ऑफ नाउ, आई एम गोइंग टू हैव डिनर. एंड कोई भी क्वेश्चंस हो, लीव इट ऑन द कम्युनिटी. आई विल गेट बैक टू यू गाइस. आप लोग को स्लाइड का लिंक मैं शेयर कर चुका हूँ, एक बार और शेयर कर रहा हूँ, ये लीजिएगा. देखिए आप लोग को मैं फिर बता रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग एक बार फेसबुक एड्स के सेशन से जाएं, बीपीसी वाले. मैं किसी वजह से कह रहा हूँ आप लोग को ये समझ आ जाएगा कि कितने बजट से स्टार्ट करना चाहिए. चीजें समझ आ जाएंगी आप लोग को, उसमें क्लैरिटी हो गई है. तभी मैं आप लोग को बार बार बोले जा रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू इट एटलीस्ट.
आई एम सॉरी, स्लाइड्स नहीं है, ठीक है। गॉड, स्लो चल रहा है बहुत। ठीक है, ये ले स्लाइड्स का लिंक, प्लीज मैंने दे दिया है। अब चले, सही है, आई एम ऑफ दैट। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जैसे ही, अल्लाह हाफिज।